राधे राधे नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी का एक साल का प्लान कि आप लोगों को एक साल में क्या क्या करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एक महीने के अंदर आप लोगों को क्या क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, यूपीएससी एक वर्षीय योजना पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो पहला चरण जो होगा, आप लोगों का परीक्षा और पाठ्यक्रम को समझना होगा। मतलब आप लोगों को एक महीने में कौन सा काम करना, इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एक महीने के अंदर आप लोगों को 3 चीज़ों पर काम करना होगा। पहला, जो आप लोगों का यूपीएससी का स्वरूप जाने, मतलब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने स्टेज में होता है, तो आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा। तो इसमें से आ जाता है पहला प्रीलिम एग्ज़ाम, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, और दूसरा एग्ज़ाम होता है जो मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, और साक्षात्कार जो आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इन सभी के बारे में आप लोगों को जानना है। देन आपका दूसरा पॉइंट जो है पाठ्यक्रम, यानी आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानना होगा। आप लोगों को सिलेबस का गहन अध्ययन करना होगा, और जहां आप पढ़ते हैं सिलेबस को यहाँ पर आप दीवार पर लगा सकते हैं। देन दूसरा पॉइंट है आप लोगों का पुराने प्रश्न पत्र हल करें। मतलब आप लोगों को पीवाईक्यू सोल्व करना है। आप लोगों को सोल्व करना है पीवाईक्यू, पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, इसको आप लोगों को जानना है। इससे जानने से क्या होता है कि आप लोगों को यह पता चलता है कि यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है एंड क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग शुरुआती दैनिक जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, जो दिनचर्या है वह कैसी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप लोग 6 बजे जागें। 6 बजे जाग सकते हैं तो आप लोग 6 बजे जाग जाएँ, और इससे पहले आप जाग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देन अब बात करते हैं 7 से 9 बजे के बीच में आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना है। देन 9 से 10 बजे के बीच में आप लोगों को समाज पत्र एनसीईआरटी 2 पढ़ना है। समाज पत्र पहले आप लोगों को एनसीईआरटी 1 पढ़ना है। इसमें चाहे लोग जियो पढ़ सकते हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और 9 से 10 के बीच में आप लोगों को समाज पत्र के साथ, मतलब जो आप लोगों का न्यूज़पेपर के साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी दूसरा बार पढ़ेंगे, एनसीईआरटी दूसरे बुक का। चाहे आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन आपका अगला पॉइंट है 11 बजे से 1 बजे तक आप लोगों को समाज पत्र पढ़ना है। मतलब जो दैनिक जीवन का आधारित है ना, आप लोगों को वो सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ना है समाज पत्र, मतलब न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ना होगा। देन अब बात करते हैं हम लोग 6 से 5 बजे, मतलब 3 से 5 बजे के बीच में आप लोगों को क्या पढ़ना है। पहला है वैकल्पिक विषय। तो आप लोगों को वैकल्पिक विषय चूज करने के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर मुझे वैकल्पिक विषय के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ला दूंगा कौन सा बेस्ट होता है। देन अगला 6 से 8 बजे के बाद में आप लोगों को संशोधन नोट्स, मतलब जो आप लोग नोट्स बनाए हैं या जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप लोगों को नोट्स बनाना है। तो आप लोग 10 बजे के बीच में सो जाएं, क्योंकि आप लोगों का हेल्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं विषयवार सामग्री और करंट अफेयर्स। आधारभूत पुस्तकें एनसीईआरटी आप लोगों को 6 से 12 तक एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना होगा। ये तो आपको पता होगा, मैं आप लोगों को बहुत बारी वीडियो बता चुका हूँ। मानक संदर्भ पुस्तकें, मतलब उदाहरण के लिए आप लोगों को अब कौन कौन से पुस्तकें लेनी है। आप लोग पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, एंड अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह एक बुक आता है, आप लोग इसे ले सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं, बुक के ऊपर मैंने वीडियो इतना डिटेल से बनाया, तो आप लोग एक बार इसको जाकर देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ। देन अब आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर एक प्रमुख समाचार पत्र है, जैसे हिंदू, दैनिक जागरण, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। मासिक संकलन भी पढ़ सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र, जो पहला चरण आप लोगों को होगा, आधार है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी प्लस वैकल्पिक विषय पे आप लोगों को ध्यान देना है, यानी शुरुआत करना है। और दूसरे चरण में आप लोगों को क्या करना है, गहन अध्ययन, मानक पुस्तक, मतलब आप लोगों को एडवांस लेवल का जो बुक होता है इस पर आप लोग ध्यान देंगे। प्लस आप लोगों को वैकल्पिक विषय पे 70% ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक सब्जेक्ट से आप लोगों को 500 अंक मिलता है। देन तीसरा चरण जो होगा है मुख्य परीक्षा प्लस एकीकरण, एथिक्स, निबंध, उत्तर लेखन अभ्यास करें। तो उत्तर लेखन के लिए अभी मैं आपको बताऊँगा अगले स्टेप में, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो देन अब बात करते हैं हम लोग कि पहले चरण में आप लोगों को एनसीईआरटी वैकल्पिक विषय कंप्लीट हो चुका है। दूसरे मुख्य परीक्षा, एकीकरण, एथिक्स से उत्तर लेखन करना है। और चौथे जो लेवल है आप लोगों को चौथे ईयर, मतलब चौथा प्रारंभिक परीक्षा, ये परीक्षा विशेष एमसीक्यू अभ्यास, संशोधन, मॉक टेस्ट देना है आप लोगों को। दिन 9 से 10 महीने में आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा का जो एमसीक्यू होता है इसका अभ्यास करना है। दिन 11 से 12 महीने के अंदर आप लोगों को अंतिम पॉलिसी, मतलब आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ चुके हैं ना टेस्ट, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। जो ऐसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे इसी प्रकार आप लोगों को इसमें आप लोगों को अब क्वेश्चन को हल करना होगा।
तो अब हम लोग बात करते हैं उत्तर लेखन कैसी होनी चाहिए आप लोगों की। उत्तर लेखन और मुख्य परीक्षा तैयारी कैसे करें। तो देखो चरण 3 है महीना, 7 से 9 के शामिल होंगे, मतलब 7 से 9 महीने के अंदर आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को दैनिक उत्तर लेखन, मतलब 1 या 2 प्रश्न रोज आप लोगों को लिखना होगा। दिन मैं अभी बताऊंगा उत्तर लिखने का क्या पॉइंट होता है। निबंध लेखन साप्ताहिक, तो आप लोगों को एक सप्ताह में 1 या 2 निबंध लिखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ से 250 अंक आप लोगों को मिलता है एसए से। इथिक्स का जो पेपर जीएस 4 होता है, केस स्टडी करना है इसके ऊपर, क्योंकि एक पेपर से आप लोगों को 250 अंक मिल जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को इम्पोर्टेंट होगा। 250 अंक यहाँ से मिल जाता है दैनिक उत्तर लेखन से। उत्तर लेखन से तो आप लोगों को पूरा मेंस का एग्जाम लिखना होता है। देन उत्तर की संरचना क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जो उत्तर लिखने का तरीका सही क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना होता है, मतलब इसका प्रस्तावना लिखना होता है। देन बीच में आप लोगों को मुख्य भाग यानी बॉडी पॉइंट डायग्राम का इस्तेमाल करना होगा। देन लास्ट में जब आप लोग क्वेश्चन को लिख देंगे तो निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है इस टॉपिक से, इसको आप लोगों को अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अच्छे तरीके से। और तो सबसे पहले आप लोगों को उत्तर में प्रस्तावना लिखना होगा, मुख्य भाग लिखना होगा और निष्कर्ष लिखना होगा। अंतिम 3 महीने की रणनीति, मतलब आप लोगों को 7 से 9 महीने के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। देन एमसीक्यू मॉक टेस्ट 6 से 80 हल करें, मतलब आप लोगों को 3 महीने में जितना हो सके उतना आप लोगों को एमसीक्यू टेस्ट देना है। लघु नोट्स पर ध्यान देना है, मतलब जो छोटा नोट्स है इसको रिवीजन करना है। करंट अफेयर का 1 वर्ष का संशोधन को आप लोगों को पढ़ना होगा। करंट अफेयर का 1 साल का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इन सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आशा आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि 1 साल में हम लोगों को क्या क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अभी आप नए हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।